गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, आज का रूहानियत भरा सत्संग एक प्रश्न के आधार पर होने जा रहा है। एक मित्र द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि नामदान मिलने के बाद क्या सारे कर्म कट जाते हैं। संगत जी, अगर आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न उठा होगा तो आज आपको भी इसका उत्तर मिल जाएगा। बस आपसे विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर श्रवण करें। आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हमें यह भी समझने को मिलेगा कि नामदान के बाद कौन से कर्म कटते हैं और कौन से नहीं, और अगर सारे कर्म कट जाते हैं तो सत्संगी को दुख क्यों आता है। संगत जी, जरा ठहर कर अपने मन से पूछो कि तुम नामदान क्यों लेना चाहते थे। क्या केवल इसीलिए कि दुख खत्म हो जाए? क्या इसीलिए कि कर्म एक झटके में मिट जाए? या इसीलिए कि यह जन्म ही आखिरी बन जाए? जब जीव इस प्रश्न तक पहुंचता है तभी वह नामदान के द्वार पर खड़ा होता है। उससे पहले वह केवल सुनता है, पढ़ता है, मानता है, लेकिन समझता नहीं। नामदान कोई साधारण घटना नहीं है, यह कोई रस्म नहीं है, यह कोई सामाजिक पहचान नहीं है कि अब मैं सत्संगी हो गया हूं। नामदान तो आत्मा और सतगुरु के बीच हुआ वह पवित्र समझौता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। सतगुरु नाम देता है, लेकिन नाम शब्द नहीं है। नाम शक्ति है, नाम चेतना है, नाम वह जीवित धारा है जो आत्मा को इस देह से ऊपर उठाने के लिए उतारी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि जब नामदान मिल गया तो क्या सारे कर्म कट गए? प्यारे, यदि नामदान लेते ही सारे कर्म कट जाते तो इस धरती पर कोई भी सत्संगी दुखी ना होता, कोई बीमार ना पड़ता, किसी के घर में कष्ट ना आता, किसी की आंख में आंसू ना बहते। लेकिन हम देखते हैं कि नामदान लेने के बाद भी जीवन चलता है, शरीर बूढ़ा होता है, रोग आते हैं, परिस्थितियां बदलती है, तो फिर मन कहता है कि शायद नाम में शक्ति नहीं है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। दोष नाम में नहीं, दोष हमारी समझ में है। कर्म कोई कपड़े नहीं हैं जिन्हें उतार कर फेंक दिया जाए। कर्म तो आत्मा पर लिपटी हुई वे परतें हैं जो जन्म जन्मांतर से बनती आई है। जब आत्मा इस संसार में पहली बार आई तभी से कर्मों की यात्रा शुरू हो गई थी। हर सोच, हर इच्छा, हर कर्म ने एक बंधन बनाया और वही बंधन हमें फिर जन्म की ओर खींचता रहा। सतगुरु इस पूरे कर्म जाल को एक झटके में नहीं काटता, क्योंकि यदि ऐसा कर दिया जाए तो शरीर चल ही नहीं पाएगा। यह देह जिन कर्मों से बनी है वही कर्म इस देह को चलाते हैं। नामदान का अर्थ यह नहीं है कि कर्म समाप्त हो गए। नामदान का अर्थ यह है कि अब कर्म काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे दवा देता है, लेकिन बीमारी उसी क्षण खत्म नहीं होती। दवा नियमित लेनी पड़ती है, परहेज करना पड़ता है, समय लगता है। नामदान वह दवा है, भजन सिमरन उसका सेवन है और गुरु की दया उसका प्रभाव है। सतगुरु नाम देकर यह जिम्मेदारी लेता है कि इस आत्मा को काल के बंधन से निकालना है, लेकिन आत्मा को भी चलना पड़ता है।
यदि आत्मा नाम ले ले और फिर संसार में ही वैसे ही उलझी रहे जैसे पहले थी, तो कर्म कटने की गति धीमी हो जाती है। गुरु किसी पर जोर नहीं करता, गुरु सिर्फ मार्ग दिखाता है, लेकिन चलना जीव को पड़ता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्यारे अभी नाम याद रखो, विवरण बाद में आएगा। यहां इतना समझ लो कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो भोगे बिना समाप्त नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो भजन से गल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर दिन नए बनते हैं। नामदान के बाद नए कर्म बनते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नामदान के बाद हमारा जीवन कैसा है। यदि नाम लिया लेकिन क्रोध, लोभ, अहंकार, द्वेष, छल सब वैसे ही चलते रहे तो कर्म बनते रहते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात है जिसे सतगुरु ही समझा सकता है। नाम कर्म काटता है, लेकिन मन बीच में आकर सौदेबाजी करता है। मन कहता है पहले दुख खत्म हो जाए फिर मैं भजन करूंगा, पर गुरु कहता है पहले भजन कर, दुख अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। मन तर्क देता है, गुरु परीक्षा ले रहा है। गुरु मौन रहता है, क्योंकि परीक्षा नहीं परिपक्वता चल रही होती है। नामदान के बाद जो दुख आते हैं वे सजा नहीं होते, वे सफाई होते हैं। जैसे कोई घर बरसों से बंद पड़ा हो, जब सफाई शुरू होती है तो धूल उड़ती है, आंखों में जाती है, खांसी आती है, लेकिन वही सफाई उस घर को रहने योग्य बनाती है। नाम मिलने के बाद आत्मा की सफाई शुरू होती है, और वही सफाई मन को कष्ट जैसी लगती है। बहुत से जीव यह सोचकर नामदान लेते हैं कि अब संसार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन सतगुरु नाम इसीलिए नहीं देता कि संसार सुधर जाए, वह नाम इसलिए देता है कि आत्मा संसार से ऊपर उठ सके। संसार तो वैसा ही रहेगा, लेकिन दृष्टि बदल जाएगी। पहले जो दुख था वही बाद में प्रसाद बन जाता है, पहले जो बोझ था वही बाद में गुरु की कृपा दिखने लगता है। कर्म कटते हैं, लेकिन धीरे धीरे, जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। यदि आत्मा नाम में लगी रहे तो पिघलन तेज हो जाती है, यदि नाम छोड़ा तो बर्फ फिर जमने लगती है। इसीलिए गुरु बार बार कहता है कि बिना नागा भजन करो, क्योंकि कर्म काटने की मशीन वही है। सत्संग सुनना दिशा देता है, सेवा अहंकार को कम करती है, लेकिन कर्मों की जड़ भजन सिमरन से ही कटती है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, नामदान के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। पहले जो बातों पर मन भटकता था, अब उनमें रस कम होने लगता है। पहले जो इच्छाएं जताती थी, अब वे थकाने लगती है। यही संकेत हैं कि कर्म ढीले पड़ रहे हैं, लेकिन मन इस परिवर्तन से डरता है, क्योंकि उसका राज खत्म हो रहा होता है। सतगुरु ने नाम देकर यह वचन दिया है कि यह आत्मा खाली हाथ नहीं जाएंगी, लेकिन उस वचन की पूर्ति समय और अभ्यास से होती है। गुरु घड़ी नहीं देखता, आत्मा की स्थिति देखता है। कोई 10 साल में पार हो जाता है, कोई 20 साल में, कोई अंतिम सांस में, लेकिन जो नाम में सच्चा रहता है वह कभी खाली नहीं जाता। इसीलिए यह मत पूछो कि नामदान लेते ही सारे कर्म कट गए
या नहीं। यह पूछो कि क्या मैं नाम के साथ ईमानदार हूं या नहीं। नाम अपना काम करता है, गुरु अपनी कृपा देता है। रुकावट केवल हमारी अस्थिरता है। जब आत्मा पूरी तरह नाम में टिक जाती है, तब कर्म जलने लगते हैं, काल की पकड़ ढीली पड़ जाती है और जन्म मरण की कहानी समाप्ति की ओर बढ़ने लगती है। यही नाम का रहस्य है, यही नामदान का सत्य है और यही इस मार्ग की पहली समझ है। आगे की बातें और भी गहरी है, लेकिन नींव यही है कि नाम कोई जादू नहीं, नाम एक जीवित यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम पर गुरु साथ चलता है। संगत जी, नामदान के बाद कर्मों की बात सतह से नहीं समझी जा सकती। जब सद्गुरु नाम देता है तो वह केवल शब्द कान में नहीं डालता, वह आत्मा को कर्मों की अदालत से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है। लेकिन यह अदालत तुरंत बंद नहीं होती, वहां वर्षों से जमा फाइलें होती है, पुराने हिसाब होते हैं और उन सब का निपटारा नियम के अनुसार ही होता है। गुरु नियम तोड़ता नहीं, गुरु नियम से ऊपर उठने की शक्ति देता है। कर्मों का स्वभाव बड़ा सूक्ष्म है। मनुष्य सोचता है कि कर्म केवल वही है जो हाथ पैर से किए जाते हैं, लेकिन सतगुरु बताता है कि सबसे भारी कर्म विचारों से बनते हैं। जो बात मन में आई वही कर्म का बीज बन गई। इच्छा उठी, कर्म बंधा, डर आया, कर्म बंधा, घृणा आई, कर्म बंधा और सबसे बड़ा कर्म तब बंधा जब अहंकार ने कहा कि मैं करता हूं। नामदान के बाद यही अहंकार सबसे पहले डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका अधिकार छीना जा रहा है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, कर्म केवल सजा नहीं होते, कर्म तो शिक्षा होते हैं। हर कर्म आत्मा को कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन जब आत्मा बार बार वही गलती दोहराती है, तब कर्म बोझ बन जाते हैं। गुरु नाम देकर यही कहता है कि अब सीख पूरी हो गई है, अब लौटने की तैयारी करो। लेकिन लौटने के लिए हल्का होना पड़ता है और हल्कापन कर्म कटने से आता है। नामदान के बाद जो कर्म चल रहे होते हैं वे ऐसे ही नहीं चल रहे होते, वे अंतिम सफाई के कर्म होते हैं। जैसे किसी खेत में फसल काटने से पहले आखिरी बार जुताई की जाती है, मिट्टी उलट पलट होती है, बाहर से देखने पर लगता है कि खेत और बिगड़ गया, लेकिन वही तैयारी नई फसल के लिए होती है। नामदान के बाद जीवन में जो उलट पलट आती है वह इसी अंतिम जुताई की तरह होती है। बहुत से सत्संगी मन में यह सवाल लेकर बैठते हैं कि गुरु ने तो कहा था कि नाम सब कुछ कर देगा, फिर यह दुख क्यों? लेकिन गुरु ने यह नहीं कहा कि दुख आएगा ही नहीं। गुरु ने यह कहा कि दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। पहले दुख मन को खा जाता था, अब वही दुख आत्मा को मजबूत करता है। यही फर्क है नाम से पहले और नाम के बाद के जीवन में। कर्म का सबसे बड़ा जाल संबंधों में होता है। माँ, पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, ये सब केवल रिश्ते नहीं हैं, ये कर्मों के खाते हैं। नामदान के बाद ये खाते बंद नहीं हो जाते, बल्कि अंतिम बार निपटाए जाते हैं। इसीलिए कभी कभी सबसे ज्यादा चोट अपने ही लोगों से लगती है। मन कहता है यह अन्याय है, गुरु भीतर से कहता है कि यह हिसाब है, और हिसाब
चुकता होना ही शांति है। नामदान के बाद कर्म तेज क्यों लगते हैं? इसका कारण यह है कि पहले आत्मा सोई हुई थी, अब वह जाग रही है। सोए हुए व्यक्ति को चोट लगे तो भी उसे देर से पता चलता है। जागा हुआ व्यक्ति जरा सी चुभन भी महसूस करता है। नाम आत्मा को जगा देता है, इसीलिए हर अनुभव गहरा लगने लगता है। यही कारण है कि सत्संगी जल्दी टूटता भी है और जल्दी संभलता भी है। गुरु कर्म काटता है, लेकिन चुपचाप वह डोल नहीं बजाता कि देखो मैंने यह दुख हटा दिया। कई बार गुरु भारी कर्म को हल्के हल्के दुख में बदल देता है। कई बार बड़े हादसे को मामूली नुकसान में बदल देता है, लेकिन मन को यह सब दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन केवल वही देखता है जो सामने घटता है। वह यह नहीं देख पाता कि क्या टल गया। प्यारे, यदि नामदान के बाद कर्म सच में ना कटते तो सत्संगी की मृत्यु भी सामान्य मनुष्य जैसी होती। लेकिन जिसने नाम को पकड़ा है उसकी अंतिम सांस अलग होती है। बाहर से भले ही शरीर तड़पता दिखे, भीतर आत्मा को सहारा मिल रहा होता है। काल वहां पूरा अधिकार नहीं चला पाता, क्योंकि नाम की रस्सी गुरु के हाथ में होती है। यह भी समझ लो कि नामदान के बाद सबसे बड़ा कर्म काटने का संकेत सुख नहीं बल्कि वैराग्य है। जब मन संसार से थकने लगता है, जब वही बातें जो पहले आकर्षण थी अब बोझ लगने लगती है, जब अकेले बैठने में शांति मिलने लगती थी, तब समझो कि कर्मों की पकड़ ढीली हो रही है। लेकिन मन इस वैराग्य से भी डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं सब छीन ना जाए। गुरु कुछ नहीं छीनता, गुरु तो वही लौटाता है जो आत्मा का अपना था। संसार से जो छूटता है वह कभी हमारा था ही नहीं, वह केवल उधार था। नामदान के बाद यह समझ धीरे धीरे उतरती है, और जैसे जैसे समझ उतरती है कर्म गलते जाते हैं। इसीलिए प्यारे, नामदान के बाद दुख देखकर निराश मत होना। यह दुख संकेत है कि काम शुरू हो गया है। डर तब लगना चाहिए जब नाम लेने के बाद भी मन संसार में वैसा ही फंसा रहे, जब भीतर कोई बदलाव ना आए, जब भजन बोझ लगे और सत्संग उबाऊ लगे। क्योंकि जहां कोई प्रतिक्रिया नहीं वहां प्रक्रिया भी नहीं। नामदान के बाद कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धि की समझ से नहीं, आत्मा की पकड़ से। जितनी आत्मा नाम में टिकेगी उतनी तेजी से कर्म जलेंगे। गुरु हर क्षण साथ हैं, लेकिन उसकी सहायता उसी को मिलती है जो भीतर से सहमत है। यह मार्ग भरोसे का है, हिसाब किताब का नहीं। आगे चलकर बातें और भी सूक्ष्म से खुलेगी, जैसे कौन से कर्म तुरंत करते हैं, कौन से भोगने पड़ते हैं और कौन से कर्म गुरु अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन अभी इतना जान लेना काफी है कि नामदान कोई अंत नहीं, एक पवित्र शुरुआत है। और इस शुरुआत में जो भी होता है वह आत्मा को घर लौटाने के लिए ही होता है। अब उस प्रश्न के बिल्कुल केंद्र में आते हैं जो हर नामदानी के मन में कभी ना कभी उठता ही है कि आखिर नामदान के बाद कौन से कर्म करते हैं और कौन से फिर भी भोगने पड़ते हैं। और यही वह जगह है जहां समझ और भ्रम का सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। यदि यह बात ठीक से समझ में आ जाए तो नामदानी का मन डगमगाता नहीं, और यदि यही चूक हो जाए
तो छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ी परीक्षा बन जाती है। नामदान के बाद जो शरीर हमें मिला है वह ऐसे ही नहीं मिला। यह देह कुछ निश्चित कर्मों के सहारे खड़ी है और जब तक वह कर्म का ईंधन जलता रहेगा तब तक देह चलती रहेगी। यदि गुरु सारे कर्म एक ही पल में काट दे तो यह शरीर उसी क्षण गिर पड़े, सांस रुक जाए, जीवन समाप्त हो जाए। इसीलिए जो कर्म इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक हैं, वे अंतिम सांस तक चलते हैं। यही कारण है कि सत्संगी भी बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है और अंत में शरीर छोड़ता है। लेकिन फर्क इतना ही है कि शरीर छूटता है, आत्मा नहीं गिरती। जो कर्म भोगने पड़ते हैं वे सजा नहीं होते, वे बकाया होते हैं। जैसे किसी व्यापारी का पुराना हिसाब बाकी हो, दुकान बंद करने से पहले वह हिसाब चुकाना पड़ता है। नामदान दुकान बंद करने की घोषणा है, लेकिन ताले तब लगते हैं जब हिसाब पूरा हो जाए। गुरु इस हिसाब को हल्का करता है, तेज करता है, लेकिन नियम के अनुसार पूरा करवाता है। अब समझने की बात यह है कि नामदान के बाद जो कर्म नहीं भोगने पड़ते वे कर्म होते हैं जो भविष्य के जन्मों की ओर ले जाते हैं। वही कर्म जो आत्मा को बार बार इस संसार में खींच लाते थे, वही कर्म नाम की आग में जलने लगते हैं। सतगुरु आत्मा को भविष्य के चक्करों से मुक्त करना चाहता है। वर्तमान की पीड़ा से नहीं डरता, क्योंकि वर्तमान का दुख सीमित है, लेकिन जन्म जन्म का दुख अनंत है। बहुत बार ऐसा होता है कि नामदान के बाद एक के बाद एक कठिन परिस्थितियां आती है और मन कहता है कि गुरु ने तो कहा था कि सहारा मिलेगा, फिर भी यह सब क्यों? लेकिन उस समय यह नहीं दिखता कि एक ही जन्म में कई जन्मों के कर्म समेट दिए गए हैं। जो दुख 5 जन्मों में बटा होना था, वह एक जीवन में हल्का हल्का करके निकाल दिया जाता है। यही गुरु की दया है, लेकिन मन इसे दंड समझ लेता है। नामदान के बाद कर्म कटने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि पाप करने की इच्छा कम होने लगती है। पहले जो बात सहज लगती थी, अब भीतर से खटकने लगती है। झूठ बोलते समय मन अशांत होता है, क्रोध करते समय भीतर कुछ टूटता है। यह संकेत है कि नाम काम कर रहा है, कर्म का रस खत्म हो रहा है, इसीलिए मन को स्वाद नहीं मिलता। जो कर्म नाम से नहीं कटते वे कर्म होते हैं जिनमें आत्मा अभी भी स्वयं को कर्ता मानती है। जब तक भीतर से यह भाव रहेगा कि मैं कर रहा हूं, तब तक कर्म बनता रहेगा। गुरु बाहर से कुछ नहीं करता, गुरु भीतर यह भाव बदलता है कि करने वाला मैं नहीं। जब यह भाव बैठ जाता है तब कर्म अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। बहुत से नामदानी यह गलती कर बैठते हैं कि वे दुख को कर्म कटने का प्रमाण मान लेते हैं और सुख को कृपा, जबकि सच यह है कि कभी कभी दुख में ही सबसे ज्यादा कृपा होती है और सुख में सबसे बड़ा बंधन। गुरु सुख से नहीं बंधन से मुक्त करता है। यदि सुख बंधन बन जाए तो गुरु उसे भी हटा देता है। कर्म कटने की प्रक्रिया बाहर नहीं भीतर चलती है। बाहर जीवन वैसा ही दिखता है, लेकिन भीतर प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले तो अपमान आग लगा देता था, अब वही अपमान चुप करा देता है। पहले जो नुकसान रातों की नींद उड़ा देता था,
अब वही नुकसान स्वीकार करवा देता है। यह स्वीकार कर्म कटने का सबसे बड़ा संकेत है। नामदान के बाद गुरु कई बार ऐसे कर्म अपने ऊपर ले लेता है जिनका बोझ आत्मा सह नहीं सकती, लेकिन यह बात गुरु कभी जताता नहीं। यदि आत्मा को पता चल जाए कि यह दुख टल गया था तो अहंकार बढ़ जाएगा। गुरु चुप रहता है और आत्मा को आगे बढ़ाता रहता है। इसीलिए प्यारे, नामदान के बाद यह मत गिनो कि कितना दुख आया और कितना सुख मिला। यह देखो कि भीतर कितना परिवर्तन आया। यदि भीतर की कठोरता पिघलती रही है, यदि मन पहले से कम जिद्दी हो रहा है, यदि गुरु की याद अपने आप आने लगी है, तो समझो कि कर्म कट रहे हैं, चाहे बाहर तूफान क्यों ना चल रहा हो। संगत जी, अब यह समझना बहुत जरूरी है कि जहां अधिकतर नामदानी चूक जाते हैं और वही चूक आगे चलकर मन में भारी बोझ बन जाती है, और वह है नए कर्मों का बनना। नामदान के बाद यह सोचना कि अब कोई कर्म नहीं बनेगा, सबसे मीठा लेकिन सबसे खतरनाक भ्रम है। नामदान कोई सुरक्षा कवच नहीं है जो हर गलती को ढक ले। नामदान तो चेतना की रोशनी है जो हर गलती को साफ साफ दिखा देती है। नामदान से पहले भी कर्म बनते थे, लेकिन तब हमें पता नहीं चलता था। नामदान के बाद भी कर्म बनते हैं, लेकिन अब अंतर इतना है कि आत्मा तुरंत प्रतिक्रिया महसूस करती है। जैसे ही कोई गलत सोच उठी, भीतर एक चुभन सी हुई। जैसे ही किसी का बुरा चाहा, मन भारी हो गया। जैसे ही अहंकार बोला, भीतर से आवाज आई कि यह ठीक नहीं। यही नाम का काम है, यही जागरूकता है। नए कर्म क्यों बनते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि मन अभी पूरी तरह मरा नहीं है। मन नामदान से डर जाता है, लेकिन तुरंत हार नहीं मानता। वह नए नए रास्ते खोजता है, कभी धार्मिक बनकर, कभी सेवा के नाम पर, कभी ज्ञान के घमंड में, और जहां जहां अहंकार छुप जाता है वही नए कर्म बनते रहते हैं। नामदान के बाद सबसे सूक्ष्म कर्म वह होते हैं जो अच्छे बनकर आते हैं। मन कहता है कि देखो मैं कितना भजन करता हूँ, देखो मैं कितना त्यागी हूँ, देखो मैं कितना सत्संगी हूँ। और यही सबसे भारी कर्म बनता है, क्योंकि यह कर्म पुण्य का मुखौटा पहनकर अहंकार बन जाता है। गुरु ऐसे कर्मों को सबसे पहले तोड़ता है। इसीलिए कई बार अच्छे काम करने वाले सत्संगी को भी भीतर बहुत सूखापन महसूस होता है। नए कर्मों से बचने का एक ही उपाय है, और वह है कर्तापन का त्याग। जब तक भीतर यह भाव रहेगा कि मैं कर रहा हूं, तब तक कर्म बनता रहेगा, चाहे वह भजन में ही क्यों ना हो। बहुत से सत्संगी यह शिकायत करते हैं कि नामदान के बाद मन पहले से ज्यादा भटकने लगा है। यह भी एक भ्रम है। मन पहले भी भटकता था, लेकिन तब आत्मा सोई हुई थी। अब आत्मा जाग गई है, इसीलिए मन की हर हरकत दिखाई देने लगी है। यह भटकाव बढ़ा नहीं है, केवल दिखने लगा है। नए कर्म तब सबसे ज्यादा बनते हैं जब हम अपने दुख को किसी दूसरे पर डालते हैं। नामदान के बाद यदि कोई कहे कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वही कर्म बन जाता है। लेकिन यदि वही घटना गुरु की रजा मान ली जाए, तो वही कर्म गलने लगता है। घटना एक ही है, फर्क केवल दृष्टि का है।
प्यारे, दुख गुरु नहीं देता, गुरु दृष्टि देता है। और जब दृष्टि बदलती है तो कर्म का स्वरूप बदल जाता है। वही कर्म जो जन्म का कारण बन सकता था, वही कर्म शुद्धि का साधन बन जाता है। यही गुरु की सबसे बड़ी कृपा है। संगत जी, अब उस रहस्य की बात करने का समय है जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं और समझना उससे भी कठिन है। वह रहस्य है कि गुरु कर्मों में कैसे हस्तक्षेप करता है। बहुत से नामदानी यह जानना चाहते हैं कि क्या गुरु सच में हमारे कर्म अपने ऊपर लेता है? क्या वह हमारे दुख को स्वयं भोगता है? और यदि ऐसा है तो हमें फिर कष्ट क्यों होता है? यह प्रश्न केवल बुद्धि से नहीं, श्रद्धा से समझा जाता है। सतगुरु कर्मों के नियम को तोड़ता नहीं, लेकिन कर्मों की दिशा बदल जाती है। जहां कर्म आत्मा को नीचे खींचने वाला होता है, वहां गुरु उसे मोड़ देता है, हल्का कर देता है या छोटा कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि जो कर्म किसी बड़े हादसे के रूप में आना था, वह मामूली परेशानी बनकर निकल जाता है। लेकिन मन केवल वही देखता है जो घटा, वह यह नहीं देख पाता कि क्या टल गया। गुरु कर्म अपने ऊपर लेता है, लेकिन यह लेना वैसा नहीं होता जैसे मन समझता है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु चेतना है। जब आत्मा पर कोई असहनीय बोझ आता है, तब गुरु अपनी चेतना से उस बोझ को बांट लेता है। यही कारण है कि सच्चे सद्गुरु का जीवन बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर वह असंख्य आत्माओं के कर्मों का भार वहन कर रहा होता है। यदि गुरु हर कर्म की पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेता तो आत्मा कभी परिपक्व न होता। थोड़ा बहुत भोग आत्मा को मजबूत करता है, उसे सजग बनाता है। गुरु वही कर्म हटाता है जो आत्मा को तोड़ सकता है, और वही कर्म रहने देता है जो आत्मा को मोड़ सकता है। यही गुरु की करुणा और विवेक है। अब बात उस अंतिम सत्य की है जहां पहुंचकर सारे प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं, जहां यह पूछने की जरूरत ही नहीं रहती कि कर्म बचे हैं या कट गए, क्योंकि वहां केवल गुरु बचता है और आत्मा बचती है। नामदान की पूरी यात्रा का यही सार है कि धीरे धीरे कर्म का सवाल मिट जाए और भरोसे का भाव जाग जाए। भजन सिमरन कर्म काटने का साधन नहीं, यह कर्म से ऊपर उठने का मार्ग है। जब आत्मा सचमुच भजन में टिकने लगती है, तब कर्म पीछे छूटने लगते हैं। जैसे नाव चलती है तो किनारा पीछे रह जाता है। नाव किनारे को धक्का नहीं देती, बस आगे बढ़ती है। नाम वही आगे बढ़ना है। जो आत्मा नाम में आगे बढ़ जाती है, उसके पीछे कर्म अपने आप छूट जाते हैं। सतगुरु बार बार यह नहीं कहता कि कर्म कटेंगे, वह कहता है कि तुम ऊपर चलो, क्योंकि नीचे रहकर कर्मों की गिनती चलती है। ऊपर जाकर कर्मों की सत्ता ही समाप्त हो जाती है। कर्म का अधिकार केवल देह और मन तक है, आत्मा तक नहीं। और नाम आत्मा को मन और देह से ऊपर उठाने की विधि है। अंतिम अवस्था में सत्संगी के मन में यह भाव नहीं रहता कि मेरे कर्म कट गए या नहीं। उसे बस यह अनुभूति रहती है कि अब जो हो रहा है गुरु कर रहा है। यह समर्पण कर्म का अंतिम संस्कार है। जहां समर्पण आ गया, वहां कर्म का बीज जल गया।
मृत्यु का क्षण इस पूरी साधना की कसौटी होता है। जिसने नाम को पकड़ा है उसके लिए मृत्यु भय नहीं बनती। बाहर से शरीर संघर्ष करता हुआ दिख सकता है, लेकिन भीतर आत्मा को मार्ग दिखा रहा होता है। वही नाम जो जीवन भर जपा गया, वही उस क्षण सहारा बनता है। काल वहां पूरा अधिकार नहीं जमा पाता, क्योंकि गुरु की पकड़ आत्मा पर पहले से होती है। प्यारे, यह मत सोचो कि कौन सा सत्संगी पार हुआ और कौन नहीं। यह हिसाब बाहर से नहीं लगता। कई बार वह सत्संगी जो बाहर से साधारण दिखता है, भीतर बहुत ऊंचा होता है, और कई बार जो बहुत बोलता है, भीतर उतना खाली होता है। गुरु की नजर भीतर की सच्चाई पर होती है, दिखावे पर नहीं। नामदान के बाद यदि आत्मा सच में बदल रही है, यदि मन धीरे धीरे झुक रहा है, यदि अहंकार चोट खाकर भी चुप हो जाता है, यदि गुरु की याद अपने आप आने लगी है, तो समझ लेना कि कर्म अपना काम छोड़ रहे हैं। यही असली प्रमाण है। अंत में बस इतना ही समझ लो कि नामदान कोई सौदा नहीं है कि हमने नाम लिया और गुरु ने सारे कर्म काट दिए। नामदान एक प्रेम संबंध है, जिसमें आत्मा धीरे धीरे गुरु जैसी बनती जाती है, और जहां गुरु जैसा भाव आ गया, वहां कर्म टिक नहीं सकते। इसीलिए प्यारे, भरोसा रखो, गिनती छोड़ो, तुलना छोड़ो, और बस इतना करो कि आज नाम से जुड़े रहो। आज का भजन, आज का सिमरन, आज का समर्पण यही काफी है। कल की चिंता काल का काम है, और नाम काल से ऊपर है। जो आत्मा आज नाम में टिक गई, उसकी मंजिल तय है। रास्ते में चाहे आंधी आए, चाहे धूप जले, चाहे आंसू बहे, गुरु हाथ नहीं छोड़ता। कर्म आएंगे, कर्म जाएंगे, लेकिन जो नाम में सच्चा है, वह कभी अकेला नहीं होता। यही नामदान का अंतिम सत्य है, यही कर्म का अंत है, और यही गुरु की असीम दया है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपने हमारा पिछला सत्संग नहीं सुना है तो जाकर सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो संगत जी, अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, उनसे भी विनती की जाती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप जी तक पहुंच सके। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।